जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान और वैराग्य की जागृति के लिए देवऋषि नारद जी का भक्ति को धीरज बंधाना। जो कोई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है, उसे श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा मिलती है, दुख दूर होते हैं। आजकल के समय में हर कोई यही चाहता है कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, मैं जो चाहूं वो सब कुछ हो जाए, मुझे दुख नहीं मिले, मेरी चिंताएं कोई दूर करने वाला मुझे मिले, जिससे कि मेरी चिंता दूर हो जाए। अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय लोग पूछते हैं और करते हैं। फिर भी दुख दूर हो या ना हो, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक ऐसी परम सुंदर और दिव्य कथा है कि जो कोई श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनता है, उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, उसके दुख भी दूर होते हैं, रुके हुए काम बनते हैं। घर परिवार में अगर कलह क्लेश चला आ रहा हो तो वो भी दूर हो जाता है, सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होती है और मनुष्य अपने जीवन के अंत समय में भवसागर से पार हो जाता है। तो बाकी सभी चीजों का भरोसा छोड़कर, बाकी सभी उपायों को छोड़कर केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनिए, भगवान के नामों का जाप कीजिए, प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने जीवन में किसी भी तरह के और उपायों को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान की कथा को सुनने से और पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, दुख दूर हो जाते हैं, भगवान की कृपा मिलती है। तो दूसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं। वो कहने लगे हैं कि देवऋषि नारद जी सनत कुमार जी से कह रहे हैं कि हे सनत कुमार जी, उस समय मैंने भक्ति से कहा कि हे भक्ति, तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का स्मरण कर, उनकी कृपा से तेरा सब संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति से बढ़कर त्रिलोकी में और कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाता है, श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है, हर क्षण ठाकुर जी को याद करता है, उससे भगवान सभी तरह के सुख दे देते हैं। हे भक्ति महारानी, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है, उस स्थान की भगवान सदा रक्षा करते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप तप यज्ञ दान तथा धर्म करने से मुक्ति प्राप्त करते थे, परंतु कलयुग में तेरी कृपा से ही सब प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। फिर भी मैं तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा को प्रकट किए देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा, उसे यमराज का भय नहीं रहेगा और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिसके मन में भगवान के लिए पूरी श्रद्धा भावना होगी, पूरी भक्ति होगी, वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त करेगा। उसके सभी दुख भगवान की कृपा से दूर हो जाएंगे। संसार की कोई भी चिंता उसे नहीं छू सकेगी। हे भक्ति महारानी, जिन लोगों ने पूर्व समय में हजारों वर्षों तक तप किया था, उन्होंने भी बाद में भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण भगवान जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसे ही वे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति हर किसी को नहीं मिलती है। जो भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा देते हैं, अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, जो हर क्षण ठाकुर जी को याद रखते हैं, भक्ति भगवान उन्हीं को देते हैं। भक्ति का मिलना हर किसी के बस की बात नहीं
नहीं हो सकती है। भगवान जब ये देखते हैं कि भक्त मेरे चरणों में अपने मन को लगाने लगा है, ये मेरे से प्रेम करता है, ये संसारिक कामनाओं के पीछे नहीं भागता, संसार के भोग विलास के पीछे नहीं भागता, जब भगवान को ये विश्वास हो जाता है कि मेरा ये भक्त केवल मुझे चाहता है, तो उस क्षण ठाकुर जी अपने उस भक्त को अपनी प्रेम भक्ति दे देते हैं। फिर जिसे भगवान अपनी भक्ति देते हैं उसकी संसारिक मनोकामनाओं को भी भगवान पूर्ण कर देते हैं। संसार के लोग वो मूर्ख हैं जो केवल संसारिक मनोकामनाओं के पीछे भागते रहते हैं। संसार के विषय भोगों के पीछे भागने वाले को विषय भोग मिले या ना मिले, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो या ना हो, उसे संसार के सुख मिले या ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो मनुष्य ठाकुर जी की भक्ति करता है, भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाता है, उससे भगवान सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद दे देते हैं। भगवान की भक्ति से बढ़कर त्रिलोकी भर में और कुछ नहीं हो सकता है। भगवान की भक्ति जिसे मिली है उसे सब कुछ मिल जाता है। हे भक्ति महारानी, इसी कारण तू सर्वश्रेष्ठ है। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर भक्ति ने फिर से कहा है कि हे देवऋषि, आपने जैसे मुझे धीरज दिया है उसी तरह मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी चैतन्य करने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, इस तरह भक्ति के बार बार कहने पर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत जगाया, परंतु वे ना तो उठे और ना ही उन्होंने आंखें खोली। ऐसा देखकर मैंने वेदों के मंत्र तथा गीता का पाठ किया। उसे सुनकर उनको कुछ चेत तो हुआ, उन्होंने अपनी आंखें तो खोली, लेकिन जैसे ही वे उठने लगे उसी क्षण निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर गिर गए। उनकी ऐसी दशा देखकर मैं बहुत घबराने लगा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, अतः इन्हें तुम सत्संग के द्वारा जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे भगवान, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी साधु महात्मा को खोजता हुआ यहाँ पर आ निकला हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा महात्मा नहीं मिला है। इसी कारण इस चिंता में उदास होकर मैं यहाँ पर बैठा था। आप लोग ब्रह्मा जी के पुत्र, परम योगी, महान ज्ञानी हैं। भगवान की भक्ति सदा आपके हृदय में निवास करती है। आपकी तपस्या तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान के भक्तों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने ही अपनी शक्ति के द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी शक्ति किसी दूसरे में नहीं हो सकती। अतः जैसे आपने मुझे अपने परम दुर्लभ दर्शन दिए, उसी प्रकार आज आप भक्ति तथा ज्ञान और वैराग्य के संकट को भी दूर कीजिए, जिससे चारों वर्णों के प्राणी आपके यश का गान करेंगे और कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र तथा निर्मल हो जाएगा। आज देवऋषि नारद जी सनत कुमार जी से बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के संकट को दूर कीजिए, क्योंकि आप भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। आपसे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता है। देवऋषि नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर आज सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे नारद जी, भगवान के जितने भी भक्त हैं, आप उन सब में उत्तम हो। आप भक्ति का संकट दूर करना चाहते हैं, ये उचित है। पहले ऋषि मुनियों ने भी संसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के बहुत से मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उनसे परिचित कराने वाले गुरु की कमी है। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना सबसे उत्तम साधन है। जो प्राणी पूरी श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है, उसे वह मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसी से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण जी के चरणार विंदों में प्रेम बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से बढ़कर कोई श्रेष्ठ साधन और नहीं हो सकता है।
आज श्री सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, जब वेदों और गीता के पाठ से भी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तब वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर चेतना कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि मैंने वेदों और गीता के पाठ को इन्हें सुनाया है, फिर भी ये चैतन्य नहीं हुए हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से ये चैतन्य कैसे होंगे? इनकी मूर्छा कैसे टूटेगी? आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी पुनः कहने लगे हैं कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण को समस्त वेदों का सार जानिए। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ है। हे नारद जी, श्री वेद व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मत कर श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी सुनते हैं उन्हें संपूर्ण वेदों का सार प्राप्त हो जाता है। ये देवऋषि नारद जी, इसके अलावा एक बात और भी है जिसे आप भूल रहे हो। वो ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे, और ब्रह्मा जी ने श्री वेद व्यास जी महाराज जी को ये 4 श्लोक सुनाए थे, और उन्हीं 4 श्लोकों के आधार पर श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। अतः वह कथा सब प्राणियों के दुखों को दूर करने वाली और भवसागर से पार करने वाली है। आने वाले कलयुग में जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनेंगे या उसका पाठ करेंगे, केवल वही भवसागर से पार हो सकेंगे, क्योंकि आने वाले कलयुग में मनुष्य सदा ही भोग विलास में फंसा रहेगा। आयु कम होने के कारण उसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा। आने वाले कली काल में मनुष्य का मन केवल धन संपत्ति को इकट्ठा करने में लगेगा। पुत्र, स्त्री, धन, संपत्ति, भोग विलास सब इन्हीं कामों में डूबे रहेंगे। आने वाले समय में जो प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेगा, इसका आश्रय लेगा, भगवान की भक्ति करेगा, केवल वही संसारिक माया से छूट सकता है, अन्यथा किसी और के बस की बात नहीं है। हे नारद जी, आप ये कैसे भूल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी जब इस धराधाम से वापस अपने गोलोक धाम को जाने वाले थे, उस समय उन्होंने उद्धव जी महाराज जी से यही तो कहा था कि कली काल में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी मेरी ये मूर्ति इस संसार में विराजमान रहेगी। जो प्राणी इसका आश्रय लेगा, इसकी शरण लेगा, वो अवश्य ही माया से बच जाएगा, केवल वही भवसागर से पार हो सकता है। हे नारद जी, इस विशेष बात को आप कैसे भूल गए? आज सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी ने हाथ जोड़ लिए हैं, पुनः पुनः नमस्कार करके कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की है जो आज ये बात मुझे याद दिलाई है। मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए हैं, क्योंकि भाग्य से ही सत्संग मिलता है। अब कृपा करके ये और बताइए कि इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार और किस स्थान पर आरंभ करना चाहिए, और यह यज्ञ कितने दिनों में संपूर्ण होता है? हे सनत कुमार जी, ये सब आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप परम ज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। आपसे कुछ भी बात छिपी नहीं है। भगवान के भक्तों की, भगवान की भक्ति की, भगवान के सभी ग्रंथों की हर गोपनीय से गोपनीय बात भी आप जानते हैं। इसी कारण भगवान आप पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। आज देवऋषि नारद जी ने परम सुंदर बात कही है। सनत कुमार जी प्रसन्न हुए हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि कैसे भी हो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के संकट को दूर करना है, ताकि आने वाले कलयुग में भी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर भवसागर से पार हो जाएं। श्री सनत कुमार जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद जी, आप भगवान के प्रिय भक्त हैं। आपके मन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के संकट को दूर करने के लिए इतनी लालसा है कि हमें काफी प्रसन्नता
हुई है। हे नारद जी, हरिद्वार में गंगा जी के परम सुंदर तट पर इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को करना उचित है। वहाँ ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं। वह स्थान परम पवित्र है। उस स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ को करने से भक्ति का सब दुख दूर हो जाएगा और ज्ञान तथा वैराग्य पुनः जाग उठेंगे। आज सनत कुमार जी के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपके बिना वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है, अतः मेरी विनय को स्वीकार कर आप भी वहां पधारने की कृपा कीजिए। तब देवऋषि नारद जी का कहना मानकर चारों भाई उनके साथ हरिद्वार के लिए चल दिए हैं और वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा है कि हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी यज्ञ का आरंभ करने जा रहे हैं, अतः इस कथामृत का पान जिनको करना हो वे सब इकट्ठे होकर इसका श्रवण करें। आज इस परम सुंदर समाचार को प्राप्त करते ही भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, मार्कंडे, वेद व्यास जी और पराशर आदि जितने भी ऋषि मुनि थे वे सब वहां पर आकर उपस्थित हुए हैं। उनके अतिरिक्त समस्त वेद और गंगा आदि नदियां भी मनुष्य रूप धारण करके वहां पर आई हैं। 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग और अन्य प्राणी भी वहां पर आकर उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने लगे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा कितनी सुंदर है, कितनी अधिक इसकी महिमा है कि सभी कथा को सुनने के लिए आज लालायित हैं। उनके मन में एक ही भाव है कि बड़े सौभाग्य से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलती है। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तभी इस कथा को सुना जा सकता है, तभी इस कथा को सुनने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। आज सभी ऋषि मुनि उस स्थान पर आने लगे हैं। उस समय वैष्णवों, विरक्तों और महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की है और देवतागण भी अपने अपने विमानों पर बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए उस स्थान पर आ गए हैं। उस समय श्री सनत कुमार जी ने देवऋषि नारद जी से कहा है कि हे देवऋषि नारद जी, हम आपको अब वह कथा सुनाते हैं जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है। उसके पढ़ने और सुनने से भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। अन्य पुराणों के सुनने से तथा हजारों अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाता है। काशी, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि तीर्थों का स्नान भी इस कथा के श्रवण फल के समान फलदायक नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी पाठ करता है वह भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा इतनी अनंत है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो लोग नित्य प्रति श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हैं या सुनते हैं या जो दूसरों को सुनाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनी, उसे धिक्कार है। हे नारद जी, कलयुग में मनुष्यों से दान, धर्म, यज्ञ, तपस्या नहीं हो सकते क्योंकि उनका मन विषयों में फंसा रहता है। कलयुग के जीव भोग विलास में फंसे रहेंगे। ऐसे जीवों के उद्धार के लिए ही परब्रह्म श्री नारायण भगवान जी ने स्वयं वेद व्यास जी का अवतार धारण करके इस कथा की रचना की है। जो प्राणी 7 दिन तक इस कथा को सच्ची श्रद्धा भावना से सुनता है, वह यज्ञ, व्रत, दान और सब धर्म कर्मों के करने का फल प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में कहे हुए ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से सुनने के पश्चात उद्धव ने जब यह जाना कि अब
कलयुग आने वाला है, तब उसने भगवान श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी परमेश्वर, आप तो वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, अब सांसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा? तब त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा था कि हे उद्धव, तुम तो बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, और मेरे जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी मेरी प्रतिमा इस जगत में विद्यमान रहेगी। जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को मन लगाकर पढ़ेगा या सुनेगा, उससे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, उसकी सभी संसारिक मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, उसके दुख दूर हो जाएंगे, उसे किसी तरह का भय नहीं लगेगा, और जीवन के अंत समय में वह भवसागर से पार हो जाएगा। इस सप्ताह परायण कथा को भवसागर के दुखों से छुड़ाने वाली समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु या और कोई साधन मनुष्य को माया रूपी जाल से छुड़ाने में श्रेष्ठ नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर कोई भी साधन भगवान की प्राप्ति करवाने वाला नहीं हो सकता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इन कथाओं को सुनने मात्र से मन को सच्ची शांति प्राप्त होती है, लेकिन कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए और पूरी कथा को सुनना चाहिए। जो बीच बीच में से कथा को सुनते हैं उन्हें आनंद भी नहीं मिलेगा और उन्हें पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। ये परम सुंदर कथाएं तो भगवान के उन प्रेमी भक्तों के लिए हैं जिन्होंने भगवान से सच्चा प्रेम किया है, या उन भक्तों के लिए हैं जिन्हें जीवन में काफी ज्यादा दुख परेशान कर रहे हैं, काफी ज्यादा चिंताएं जिनके जीवन में उनके पीछे लगी हुई हैं, या जिन्हें संसारिक मनोकामनाओं को प्राप्त करना है। तो ऐसे मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ साधन नहीं हो सकता है। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनेंगे, फिर अपने आप ये मालूम होगा कि भगवान की कृपा प्राप्त होने लगी है, और जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है फिर मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है, सब पापों का नाश हो जाता है, और संसारिक मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगती हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को दुखी देख ही नहीं सकते हैं। तो इन कथाओं को पूरी श्रद्धा भावना से सुने और प्रतिदिन सुने, तभी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।